बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह का नाम लेकर जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, हाजिर हूँ मैं आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। आज हम बनाएंगे आलू चिकन शोरबे वाला, जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएगा। तो ऑयल मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, प्याज़ों को मैंने बारीक बारीक काट लिया है, दो मीडियम साइज़ के मैंने प्याज लिए हैं। तो गर्म ऑयल के अंदर मैं इनको ऐड करूँगी। फिर हम लोग इसके अंदर ऑयल प्याज़ों को फ्राई करेंगे। तो आप लोगों ने अच्छा आज देखेंगे कि आप लोगों के अगर अक्सर प्याज ना आलू शोरबे के अंदर हमेशा प्याज रह जाते हैं, तो आप लोग इस सालन के अंदर देखेंगे कि आप लोगों को प्याज तैरते हुए शोरबे के अंदर नज़र नहीं आएंगे। तो यहाँ पर मैंने एक इलायची, 2 लौंग और दालचीनी ली है, जो कि इसकी चिकन की स्मेल को ख़त्म करने के लिए होते हैं। इन छोटी छोटी चीज़ों से सालन का टेस्ट बहुत अच्छा, बहुत मज़ेदार आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे प्याज ना इससे ज़्यादा हमने ब्राउन करने हैं, ना हमने इससे ज़्यादा कम वाइट रखने हैं। तो यहाँ पर हमने अदरक लहसुन का पेस्ट ले लिया है 1 टेबल स्पून। तो हल्का सा बस मैं इसको 2 मिनट यहाँ पर फ्राई करूँगी। यहाँ पर इसका पानी ड्राई करेंगे और फिर हम लोग इसके अंदर चिकन ऐड करेंगे। तो आप लोगों ने लाजमी इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना है, फिर ही आप लोगों को रेसिपी की सही समझ लगेगी। वीडियो को आप लोग मुकम्मल वॉच किया करें, फिर ही आप लोगों को चीज़ों की समझ लगती है, और क्योंकि हर चीज़ से एक नया टेस्ट डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैंने चिकन ऐड कर दिया है, तकरीबन ये हाफ़ के जी चिकन है, या हाफ़ के जी थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो मैंने इसको अब मैं यहाँ पर तकरीबन ऑलमोस्ट 5 मिनट के लिए अच्छे से चिकन को इसके अंदर फ्राई करूँगी। तो जैसे हमारा चिकन गोल्डन कलर का हो जाएगा, फिर हम लोग इसके अंदर बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। तो अभी तक आप लोग यहाँ तक आ गया, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को शेयर किया करें आगे से आगे। यहाँ पर हाफ़ टेबल स्पून मैंने मिर्च ले लिया है, रेड वाली लाल मिर्च ले ली है। यहाँ पर मैंने हम हाफ़ टेबल स्पून से कम थोड़ा सा नमक लिया है, चौथाई चम्मच यहाँ पर मैंने हल्दी ले ली है। तो यहाँ पर मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी ताकि हमारा मसाला जले ना। और यहाँ पर मैंने तवे पर ड्राई रोस्ट किया हुआ हाफ टी स्पून ज़ीरा और खुश्क धनिया पाउडर लिया है। तवे पर ड्राई रोस्ट करने का ये मतलब होता है, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट निकलता है और खुशबू बहुत अच्छी सालन के अंदर आती है। तो ये सारे पाउडर मसाले हम लोगों ने ऐड कर लिए हैं। तो अब मैं यहाँ पर ऑलमोस्ट 5 to 6 मिनट के लिए अच्छे से सालन की भुनाई करूँगी। तो आप लोग देखते जाएंगे कि आप लोगों को ये टमाटर, अब मैं 1 टमाटर मैंने लिया है मीडियम साइज़ का, मैंने वो इसके अंदर काट लिया। आप लोग देखेंगे कि आप लोगों को सालन के अंदर ना टमाटर नज़र आएगा, ना प्याज नज़र आएगा, कुछ भी नज़र नहीं आएगा। और यहाँ पर मैंने हाफ़ प्याली ही दही ऐड की है। तो दही आप लोगों ने फेंट के ऐड करनी है, फोक की मदद से आप लोग फेंट लीजिएगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें लाजमी नोट किया करें, लेकिन चीज़ों से टेस्ट मज़े का डेवलप होता है। तो आप लोग भी चीज़ें ट्राई करते रहा करें। अगर कोई चीज़ अच्छी बन जाए तो वेल एंड गुड, अगर ना बने तो कोई बात नहीं, टेंशन ना लिया करें। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से मसाले की तकरीबन 10 मिनट तक भुनाई करनी है। और यहाँ पर मैंने 2 हरी मिर्चें डाली है खूबसूरती के लिए, टेस्ट के लिए। तो आप लोगों ने भी मेरे सालन की अच्छे से भुनाई कर लेनी है ऑलमोस्ट 10 से 12 मिनट तक। तो 10 से 12 मिनट के बाद हम हमारी सालन देखें आलू छूटने लगे हैं। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए और मैंने अच्छे से इसकी भुनाई कर दी है। तो यहाँ पर अब मैंने तकरीबन 1.5 गिलास पानी का यहाँ पर शोरबे के लिए लगाया है। तो ये देख लें जनाब, आप लोग शोरबे के अंदर आपको कोई प्याज, कोई टमाटर, कुछ भी ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही। तो यही चीज़ें होती हैं, जितनी आप लोग हांडी की अच्छे से भुनाई करेंगे तो चीज़ें खुद ब खुद अंदर मिक्स होती जाती हैं और उनका कलर और टेस्ट बहुत अच्छा डेवलप होता है। तो यहाँ पर मैं इसको 10 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे रखूँगी ताकि हमारा अच्छे से शोरबा पक जाए। तो जैसे ही हमारा शोरबा पकेगा तो हम लोग कुछ मसाले इसके अंदर भी और ऐड करेंगे। तो आप लोग वीडियो का मुकम्मल वॉच किया करें, फिर ही आप लोगों को रेसिपी की समझ लगती है और फिर ही आपको रेसिपी का टेस्ट पसंद आता है। तो यहाँ पर ये देखें जी, हमारा शोरबा रेडी हो चुका है। मैं बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखा, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखा। यहाँ पर मैंने धनिया खूबसूरती के लिए यहाँ पर ऐड किया है, टेस्ट के लिए और खूबसूरती के लिए। तो धनिया को हम लोग ऐड करेंगे। तो अब यहाँ पर मैं हाफ़ चम्मच से कम, चौथाई चम्मच ऑलमोस्ट यहाँ पर मिक्स गरम मसाला मैं ऐड करूँगी। मिक्स गरम मसाला ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं 1 से 2 छोटी इलायची ऐड भी करूँगी। 1 से 2 छोटी इलायची ऐड करूँगी, वो भी खुशबू के लिए। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो आप लोग वो ऐड कर सकते हैं इस पॉइंट पे। तो यहाँ पर मैंने चौथाई चम्मच
खुश्क मेथी भी ऐड की थी। जी जनाब, ये देखिए हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी बना है और आप लोगों को भी इंशाल्लाह बहुत पसंद आएगा अगर आप भी इस तरीके से बनाएंगे। और जो जो आपकी ये रेसिपी खाएगा वो उंगलियां वो चाटता रह जाएगा। तो इंशाल्लाह आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आप लोगों ने लाजमी से मेरी रेसिपी को ट्राई करना है। मिलूँगी मैं आप लोगों की एक और मज़ेदार सी नई रेसिपी के साथ। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।